दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सिफू ने, चिकित्सा विभाग ने कुछ दिन पहले यानी कि जून के महीने में एक आदेश जारी किया था, एक कैलेंडर जारी किया था। उस कैलेंडर की हवा निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, उस कैलेंडर के जो टायर हैं वो पंक्चर हो चुके हैं और विभाग जो है इस तरीके से काम कर रहा है, इसे कहते हैं युवाओं के साथ भावनात्मक धोखा। प्यार प्रेम में आप लोगों को धोखे मिले होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है रोजगार, अगर उसमें भी रोजगार के नाम पर यदि चीट किया जाएगा सरकारों के द्वारा या संबंधित विभागों के द्वारा, तो अभ्यर्थी फिर कहाँ पर अपना मन को रखेंगे, तसल्ली किस बात की उन्हें होगी। लेकिन ऐसा दोस्तों संभव नहीं होता है जो सरकारें हम चुनते हैं उनके द्वारा। चिकित्सा विभाग में भी कुछ ऐसा ही मसला है। चिकित्सा मंत्री लगातार एक शब्द वो रटे हुए हैं पिछले साल 24 की जनवरी से कि चरणबद्ध तरीका। अब वो चरणबद्ध तरीके में पता नहीं कितने महीने एक भर्ती के चरण में शामिल हैं, ये तो चिकित्सा मंत्री जी बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे इस बात से कि चिकित्सा मंत्री जो कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्री लगातार एक ही बात कहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से हम भर्ती करेंगे, यानी कि वो संजीदगी नहीं है। 8750 नर्सिंग ऑफिसर के पद हैं, 3067 जो हैं फार्मासिस्ट के पद हैं और लगभग 5000 एएनएम्स हैं, यानी कि जो बड़े पदों वाली भर्ती हैं, जिनको जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत फार्मासिस्ट की होती है, एएनएम्स की होती है। ग्रामीण स्तर पर तो रीढ़ की हड्डी माना जाता है एएनएम्स का पद, और नर्सिंग ऑफिसर का आप लोग देखो कितना ज़रूरी पद है। लेकिन चिकित्सा मंत्री के अकॉर्डिंग इन भर्तियों को चरणबद्ध तरीके से जो कराने की जो नीयत है, जो जिद है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया था वो टाइम फिक्स, ठीक, यानी कि उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब तक एक भी भर्ती को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ठीक है, चाहे तो 1 महीना लेट हुए हों, चाहे 20 दिन लेट हुए हों, लेकिन देरी जरूर हुई है और उसी पर मैं बात करने वाला हूं। इसके अलावा एएनएम्स, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, इनका कब तक क्या होगा, कैलेंडर के अलावा बात करने वाले हैं दोस्तों। कैलेंडर को तो भूल जाइए आप लोग कि उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये लोग कुछ मतलब ऐसा करने वाले हैं। कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये तीसरी ऐसी भर्ती एएनएम्स की जिसकी नियुक्ति आज हो जानी चाहिए थी, कल हो जानी चाहिए थी 31 अगस्त से पहले, लेकिन 31 अगस्त तक लिस्ट आ जाए वो भी बड़ी बात होगी। तो एक एक करके बात करने वाले तमाम चीज़ों पर। काफ़ी समय हो गया था और दोस्तों मेरा देखिए ओवरऑल ये मानना होता है कि जब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं होती या फिर हम देना नहीं चाहते, अब आप लोगों तक क्या है, ये वीडियो देख लोगे उसके 1 घंटे बाद फिर आपको तो ज़रूरत पड़ती है कि यार लिस्ट कब आएगा, यार वो कब होगा। अब ऐसे तो देखिए हर दिन वीडियो नहीं बन सकते, क्योंकि मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अन्य काम की वजह से हमें वीडियो बनाने पड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर दिन वीडियो ही डालना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के उद्देश्य से वीडियो बनाते हैं। गलत वीडियो बनाना, गलत कोट करना हमारे डीएनए में भी नहीं है। ठीक है, 7 सालों से ये सफ़र चल रहा, तो ये ऐसे ही नहीं चल रहा भाई। अगर गलत वीडियो बनाते, गलत चीज़ें बनाते तो आज 10 लाख लोग जुड़े हुए होते। लेकिन हम खुश हैं कि कम से कम लोग जब भी नाम लेंगे प्रमाणिक खबरों में कौन सा एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप आगे है तो आरएनएस का नाम आएगा, सबसे आगे आएगा। तो ये खुशी है इस बात की कि जो हम वीडियो बनाते हैं, जो जानकारी पोस्ट करते हैं, चाहे कहीं पर भी हम पोस्ट कर रहे हो, फेसबुक पेज पे कर रहे हो, टेलीग्राम पे कर रहे हो, ट्विटर पर कर रहे हो, कहीं पर भी, तो वो जानकारी बिल्कुल हमारी वेरीफाइड होने के बाद ही वहाँ पर अपलोड की जाती है, पोस्ट की जाती है, पब्लिश की जाती है। तो दोस्तों अब बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने सवाल उठाए हैं, मीडिया जो न्यूज़ है उसने, यहाँ पर आखिरकार कब खत्म होगा भर्तियों का इंतज़ार। जब तक सिफू को लठ नहीं मारा जाएगा ना, तब तक ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि सिफू में जो काम करा जा रहा है संबंधित कर्मचारियों के द्वारा, उन पर इस बात का कोई असर नहीं होता। ठीक है, एक एक भर्ती के वेरिफिकेशन को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे 1970-80 के दशक में आप लोग पैदल जा रहे थे यहाँ इंडिया से अफ्रीका। ठीक है, इस तरीके से चला रहा, धीरे धीरे जब पहुँचेंगे, जब पहुँच जाएंगे। इन्हें कोई कैलेंडर से मतलब नहीं है, इन्हें कोई चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर चाय समोसे मतलब
डकारने हैं और फिर काम करना, जैसे मर्जी हो रहा। 10 फाइलें अनुभव की चेक हो रही हैं तो कोई मतलब नहीं है, 50 हो रही हैं तो कोई मतलब नहीं है पर डे का, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो सभी सरकारी कर्मचारी हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे भी हाथ जोड़ करके कि इन बच्चों को खुशियां यारो दो टाइम पर दे सकते हो दे दो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा दोस्तों। और इसके लिए जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आप लोग घर में बैठ के, पहले तो सर्दियों में मैं कहता था कि गुदड़ी में से आप लोग रजाई ओढ़ के सो रहे हो, अब भाई साहब गर्मी पड़ रही है ना, और ये मौसम भी कहीं जगह सुहावना है, बारिश का दौर भी है, लेकिन फिर भी आप लोग घर से ही लिस्ट कब आएगी, वो फलाना को ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे बोलते हो जैसे बहुत गंभीर हो रखे हो अपनी नौकरी के प्रति। भाई बहनों, अगर गंभीर होते ना तो ये तो क्या, इनका बाप भी ना ज्वाइनिंग देता और पहले। लेकिन क्या होता है कि आप लोग क्या है, एक भी खबर मिली या किसी बहन ने, भाई ने, या किसी पड़ोसी ने या किसी और ने कह दिया फ़ोन करके हाँ ऐसे हो रहा है, आप लोग मान लेते हो बड़ी आसानी से। नहीं तो ये कैलेंडर तो क्या, उस कैलेंडर से मैं कह रहा 1 महीने पहले देते। लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की है, जवाबदेही आप लोग की। आप लोग क्या है, होल्ड नहीं जाना चाहते कोई भी। भाई साहब 4847 हैं तो 4847 को एक साथ मिले, वो एक साथ तो आज भी नहीं मिल रही है। 8750 को एक साथ मिले, वो तो 2750 को एक साथ भी नहीं मिलेगी। 10 20 50 तो होल्ड पर जाएंगे ही जाएंगे, कितना ही कर लीजिए भाई, ठीक है ना। तो ये जो प्रवृत्ति है इस तरीके की, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं 4847 को मिले। अब भाई साहब जब तक 4847 की जांच ना हो जाए, उनके डिग्री डिप्लोमा नहीं जांच लिए जाएं, तो फिर वो जो 3000 सही हैं उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अब सबको एक डर सता रहा है यार, कहीं बाद में हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली तो। अब भाई साहब ऐसा थोड़ी ना होता है कि 3000 को दे दिया और फिर 1500 को नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों का डर है। और वो जो डर भी कहूँगा, इसके अलावा दोस्तों वो अनभिज्ञता भी है। किस बेसिस पर आप लोग जज कर लेते हो कि यार अगर 4000 को ज्वाइनिंग मिलेगी तो 800 को नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ है। एक कारण यही भी है, सीफू को पता है यार ये लोग सारे इस तरीके से करना चाहेंगे, तो वो आराम से कर रहा है। अब भाई साहब 4847 को एक साथ ज्वाइनिंग चाहिए तो फिर सबका काम होना चाहिए, और सबका काम होगा तो समय लगेगा, फिर चाहे कैलेंडर की डेट्स जाएं या फिर कोई भी डेट्स जाएं। तो एक चीज़ ये है, इसको समझना है। सिर्फ हम ये नहीं कर रहे कि भाई कैसे करना है, ये चिकित्सा विभाग जाने भाई 4847 को साथ देगा या 4000 को देगा, 5000 को देगा, ये सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा विभाग और सरकार का मसला है कि किस तरीके से अपॉइंट करता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ सजेशन के तौर पे कि जिनका काम हो चुका है उनको पोस्टिंग दी जाए, जिनके काम में देरी लग सकती है कि भाई ये तो समय लगना ही लगना है इन 100 की जांच में, तो उन 100 को आप लोग होल्ड रख सकते हो। ये तो तरीका कहूँगा मैं सही। अब ये नहीं यार उन 100 की जांच आप करोगे 6 महीनों में, तो वो तो फिर आप लोग 4000 को गलत परेशान कर रहे हो। अब दोस्तों ये दैनिक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का जानकारी था, इसमें देख सकते हैं एनएम्स की जो नियुक्ति है उसको लेकर के इन्होंने सवाल उठाए हैं। चिकित्सा विभाग की भर्तियों के कैलेंडर से जुड़ी बड़ी खबर है, और इसमें बताया कि एएनएम की भर्ती प्रक्रिया इसी महीने पूरी होनी थी, लेकिन अभी तक एएनएम का पदस्थापन कैलेंडर के अनुसार नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने पिछले महीने में कह दिया था, अगस्त के शुरुआती दौर में, उससे पहले मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि अगर अगस्त में चिकित्सा विभाग की एक भर्ती की ज्वाइनिंग हो जाए वो भी बड़ी बात होगी। तनिक मात्र सी संभावना बताई थी, आप लोगों को याद होगा, तो किसी को अगर वो मैसेज मेरा याद है टेलीग्राम पे तो आप लोग लिखिएगा कमेंट में जाके। तभी मैंने कह दिया था अगस्त में एकमात्र भर्ती की नियुक्ति हो जाए बड़ी बात होगी, तनिक सी संभावना बताई थी। अब नहीं हो रही भाई, क्या करें। देखिए इसमें एएनएम्स की संभावना बन जाती, लेकिन क्या हुआ, जांच जो है एमपी की जांच काफ़ी बार गड़बड़ जाले में आई, गलत डेटा भेज दिया गया, सही नहीं भेजा, वो कारण था सबसे बड़ा। एक और कारण था कि वो जो अनुभव रीवेरिफिकेशन थे 8 से 14 अगस्त तक करे गए थे कुछ एएनएम्स के, जो बाकी रह गए थे 17-18 जगहों के, तो उस कारण से भी डिले हुआ। अगर वो चीज़ें उनको भी होल्ड कर दिया जाता, कुछ जांच को भी होल्ड कर दिया जाए तो लिस्ट आ जाती। लेकिन यहाँ पर फिर भी दोस्तों एएनएम्स का पदस्थापन अभी नहीं हो रहा। अब लिस्ट को लेकर के बात वो आगे बताऊँगा। अब नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट का होना है। अब जो कैलेंडर था साथियों, उसके अलावा देखिए जी न्यूज़ भी ये भी यहाँ पर उठा रहा है, इस भर्तियों के बारे में अपडेट्स दे रहा है, जी न्यूज़ भी, ठीक है, जी न्यूज़ राजस्थान, इसने भी सवाल उठाए। अब ये वो कैलेंडर था साथियों। अब इन्होंने क्या करा, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन 30 जून का बताया था, आप लोगों को पता है 10 जुलाई के आसपास ज्वाइनिंग हुई थी इसकी, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 31 अगस्त नहीं हो रही है भाई, ये जो सितंबर है इसके अंत तक ही होगी। क्या होगी, इसके अंत तक।
101% इसके अंत तक की मुझे पूरी संभावना लग रही है। ठीक है, सितंबर में हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर 31/10/2024 जिस तरीके से सिफू नर्सिंग ऑफिसर्स का फिलहाल काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर तक जो है नर्सिंग ऑफिसर का नियुक्ति नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2024 तक इसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी पते की बात आप नोट कर लो। ये तो आप मान के चलो, अगर जिस तरीके से एनएम सर इनके में करा है, जितना टाइम ये लगाएंगे, तो आप लोग अब देख लो, आप लोग मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है, मई, जून, जुलाई और अगस्त, भाई साहब 4 महीने, क्या 4 महीने से एएनएम्स का वेरिफिकेशन, परिवेदना, इनकी ये चीज़ें ये लोग कर पाए हैं 4 महीने में। ठीक है, आप लोगों को ताज्जुब हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आप लोग 4 महीने, 4 मंथ्स, ठीक है, अब नर्सिंग ऑफिसर वाले अंदाज़ा लगा लो कि भाई आपके में कितना समय लगा सकते हैं। ठीक है, और आपके कब से शुरू हुए थे ये भी आप लोगों को पता है, 1 जुलाई से शुरू हुए थे। 2 महीने तो आपके भी ऐसे मज़े में मौज में ही खर्च कर दिए, सिर्फ उन्हें घंटा भी नहीं करा। ठीक है, 10-15 जिलों के तभी आदेश ही नहीं करे पहली बार में रीवेरिफिकेशन के भी। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मेरी लैंग्वेज किसी को बुरी लगे, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरी लैंग्वेज ऐसे, गुस्सा आता है यार कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए जो सिफू करता है। ठीक है, 2 महीने नर्सिंग ऑफिसर के निकाल दिए, 4 महीनों में इनसे एएनएम्स का काम हुआ है, जो कि अगर सुनो ईमानदारी से करे ना 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये सारे काम हो जाएं, लेकिन करना नहीं है। चरणबद्ध जो तरीका है ना, चिकित्सा मंत्री ने जो चरणबद्ध तरीका कहा था ना, बस उस चरणबद्ध तरीके के लिए तो भाई साहब चप्पलें घिसनी पड़ेंगी। तो यही चीज़ें की जा रही हैं। अब सुन लो, फार्मासिस्ट के जो हमारे भाई बंधु हैं, इनका 30/11/2024 का इस कैलेंडर में दिया गया है। और दोस्तों ये जो कैलेंडर है, इसी के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि सिफू या चिकित्सा विभाग जो है इन भर्तियों की नियुक्ति करेगा। यानी कि फार्मासिस्ट में भी समय तो ये लोग लगाने वाले। बीच में खबर आई थी फार्मासिस्ट को लेकर के, जैसे मंत्री महोदय ने बयान दिया था, उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि अगस्त में नियुक्ति दे देंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, और अब ऐसा लगता है कि फार्मासिस्ट का जो नियुक्ति है सबसे अंत वाली चीज़ों में होगा। ठीक है, तो अभी क्या है दोस्तों, फिलहाल की स्थिति के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट भी डिले होने जा रहा है। ठीक है, ये अक्टूबर में इसका लिस्ट आने वाला है, फिर नवंबर में इसकी नियुक्ति होगी। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले की संभावना कम लगती है। ठीक है, बीच में आई थी खबर, कुछ विभाग के अधिकारी वगैरह ने टाल मटोल किया, इस तरीके से कोऑपरेट भी करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बन पाई स्थिति। तो अब फार्मासिस्ट का ये जो 30/11 का कैलेंडर है, इसी के अकॉर्डिंग लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अक्टूबर में लिस्ट आए, फाइनल जो इसकी सूची है वो। नर्सिंग ऑफिसर का दोस्तों 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशंस में, जिस तरीके की हालात ये लोग आज कर रहे हैं। ठीक है भाई, हो सकता है कल से, परसों से या 10 दिन बाद से दिन रात काम करके कर दें, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके की हालात आज चल रहे हैं ना, कि आदेश जारी नहीं करे कौन से जिलों को आना है, कौन से जिलों को नहीं आना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसके अकॉर्डिंग टाइम लगना तय है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति कब तक जाएगी, फिर दोस्तों ये नवंबर में चली जाएगी, और नवंबर ही फिर पूरा ही चला जाएगा। अगर अक्टूबर के महीने में नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट नहीं आती है, ठीक है, आपकी 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग कब हो सकती है मैं बता देता हूँ। 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग किस हालात में हो सकती है, 31/10 को आपकी नियुक्ति हो सकती है, जब आप लोगों की सितंबर अंत, यानी कि 3 सितंबर 5 मतलब 30 सितंबर लास्ट जो है ना, या फिर आप लोग अक्टूबर में ज्वाइनिंग की एक और चीज़ है, 5 अक्टूबर तक भी लिस्ट आ जाए आप लोगों की। ठीक है साथियों, 5 अक्टूबर तक भी लिस्ट आ जाए तो भी आप लोगों की ज्वाइनिंग अक्टूबर अंत में जा रही है। किसमें, ये 31 दे रखे ना, उसके अंत में जा रही है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सितंबर अंत या 5-7 अक्टूबर तक नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट आ जानी चाहिए, तब जाकर के आप लोगों की 31 अक्टूबर तक नियुक्ति होगी। और मेरे भाई बहनों, अगर आप लोगों की लिस्ट नहीं आती है सितंबर अंत में या अक्टूबर के शुरुआती दौर में, तो फिर ये नियुक्ति आप लोगों की निश्चित तौर पर नवंबर में चलेगा, और नवंबर में फिर अंत में, क्योंकि जब भी लिस्ट आएगी ना आप लोगों की, जब भी लिस्ट आएगी और राज हेल्थ पोर्टल से ये लोग नियुक्ति देंगे, और जब भी लिस्ट आएगी उसके बाद आप लोग मोटा मोटी तौर पर 25 से 30 दिन लगा लेना, कि 1 महीना मेरे अकॉर्डिंग लगा लेना। जैसे मान लो कोई लिस्ट आज आ जाए, जैसे आज 30 तारीख है मान लो, ठीक है ना, 29 है, 30 है, 29 है वैसे आज, मतलब 30 मान लो, 30 तारीख कोई लिस्ट आया, तो उसके 2-4 दिन बाद तो राज हेल्थ पोर्टल को अपडेट करेंगे। पहली बात तो ये भी होगा कि भाई वहाँ पे वैकेंसीज का अपडेटेशन सही है, भाई कहाँ पे कितने पद खाली हैं, वो नहीं करा तो पहले वो करवाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने लैब टेक्नीशियन में देखा होगा कि भाई राज हेल्थ पोर्टल पर रिक्तियों की संख्या
भरी हुई संख्या वो सब दिखाओ, वो करा। तो मोटा मोटी तौर पर लिस्ट आने के बाद भी राज हेल्थ पोर्टल पर आप लोगों को कम से कम 10 दिन दिए जाएंगे, और 10 दिन देने के बाद कम से कम यार 8-10 दिन इनको भी चाहिए भरने के लिए। क्या चाहिए? इनको भी चाहिए भरने के लिए। आप लोग लैब टेक्नीशियन से अंदाज़ा लगा लो, 10 दिन लगा दिए थे, 12 दिन लगा दिए थे बल्कि, तो 10 दिन आप लोगों के भरने के चॉइसेज ऑनलाइन, और 10-12 दिन इनको देने के, तो हो गए 25 दिन, और 2-4 दिन लगा लो यार ऊपर नीचे, तो 1 महीना तो कम से कम फाइनल लिस्ट आने के बाद पोस्टिंग में चाहिए ही चाहिए। अगर राज हेल्थ पोर्टल से देंगे तो 1 महीना चाहिए ही चाहिए दोस्तों, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन चाहिए, ये मान के चल लो, तो महीना भर तो लगना है। अब दोस्तों जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है 4847, इसमें आप लोगों को फिर से कुछ होल्ड पर देखने को मिल सकते हैं, जैसे एमपी की जांच है, कुछ हरियाणा का, तो ये होल्ड पे फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन होल्ड पर अब रखने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की भाई नियुक्ति नहीं होगी। होल्ड पे रहने वाले सब सेलेक्ट हैं। क्या है? सब सेलेक्ट हैं होल्ड पे रहने वाले, बशर्ते आप लोगों का की जो डिग्री, डिप्लोमा या जिस भी कारण से आप होल्ड हैं वो आप लोग पात्रता पूरी कर रहे हैं, तो आप सब चयनित हैं। अब एएनएम का सूची कब आएगा साथियों? एएनएम का जो सूची है ना, वो आप लोगों का देखिए, आज बृहस्पतिवार है, ठीक है, और ये मान के चलो दोस्तों, जो वीर बजरंगी हनुमान का जो वार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस वार तक आप लोग प्रसाद बांट देंगे, ठीक है ना। तो एएनएम की जो लिस्ट है सोम मंगल तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। पहले भी आ जाए, लेकिन 1-2 दिन हम एक्स्ट्रा ही आप लोगों को बता रहे हैं। मंगलवार तक जो है वो आप लोगों को ये लिस्ट जो है देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या होगा? एएनएम्स का ऑनलाइन चॉइसेज होंगी, आप लोगों को फिल करना होगा भाई आपकी पोस्टिंग आप लोगों को कहाँ चाहिए। अभी तैयार कर लेना खुद को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, कि जहां आपकी नियुक्ति हो वहां पर आप लोग नियुक्ति के लिए तैयार रख सके खुद को। ये मत कहना कि मेरे तो परसेंटेज अच्छा था, मेरे तो ये नंबर नहीं आना चाहिए। देखिए, सबको गृह जिला ना तो एएनएम में मिलने वाला है, ना फार्मा में मिलने वाला है, और ना ही नर्सिंग ऑफिसर में मिलने वाला है। अब एक ज़िले में मान लो लग गए 400 बच्चे नौकरी, फार्मा में या किसी में भी ले लो आप लोग, नर्सिंग ऑफिसर में लग गए मान लो 400 एक ही ज़िले से, और 400 पद वहाँ पे खाली भी नहीं है भाई उस ज़िले में नर्सिंग ऑफिसर के, तो फिर भाई साहब 400 में से कुछ को तो जाना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह भी। तो ये तो मान के चलो, ठीक है ना, ये खैर बाद की बातें हैं, लेकिन फिर भी खुद को इतना प्रिपेयर रखना है। अब दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है बिल्कुल शीशे की तरह। एएनएम की लिस्ट मंगलवार तक आ जाएगी, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर समय लगने वाला, जिस तरीके से सिफू समय ले रहा है उसको देखते हुए 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग मुझे संभव नहीं लगती किसी भी तौर पर। और रही बात फार्मा की, तो फार्मा में भी अब ये लोग समय लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों की बात थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम को लेकर के अच्छी खबर नहीं है, और आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के नर्सिंग टेलीग्राम चैनल पर 26,500 जो अभ्यर्थियों जुड़े हुए हैं, जो खबरें देखते हैं, हमारी पोस्ट देखते हैं, 26,500। तो टेलीग्राम को लेकर के अपडेट ये है दोस्तों, टेलीग्राम बैन किया जा सकता है इंडिया में, क्योंकि इनके जो सीईओ हैं वो गिरफ्तार हुए थे फ्रांस में, हालांकि कल उनको छोड़ दिया गया। तो ये टेलीग्राम को लेकर के बहस चल रही है, हो सकता है भारत सरकार एक्शन ले ले। तो भाई टेलीग्राम अब देखिए, कह सकते हैं कब तक जीवित रहेगा कह नहीं सकते, ठीक है। यदि बचता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग टेलीग्राम पर हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए दोस्तों व्हाट्सअप चैनल पर। जब अब व्हाट्सअप चैनल आपको कहाँ मिलेगा? आप लोग अपना खुद का व्हाट्सअप निकालिए, जहाँ आप लोग अपना स्टेटस देखते हो ना दूसरे लोगों का, वहाँ स्टेटस जो आप लोग देख रहे हो, जैसे होते हैं ना ऐसे स्टेटस गोल गोल में ऐसे नाम लिखाएगा, ऐसे स्टेटस इधर लिखाएगा, माई स्टेटस लिखाएगा ऐसे, तो यहाँ जो स्टेटस है उसके ठीक नीचे यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा चैनल्स, ठीक है, चैनल्स आएगा, वहाँ पे आरएनएस एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पर 6,500 लोग जुड़ चुके हैं, इसके लिए थैंक यू आप सभी को 1-2 दिन के अंदर इतना प्यार देने के लिए। तो इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग अब तो 6,500 हो गए होंगे, 6,455 थे, ठीक है दोस्तों। और कल ही हमने पोस्ट कर दिया था कि सितंबर में नियुक्ति हो जाएगी तो हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू होगी। ये कल दोपहर 12 बजे का मैसेज है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम जानकारी नहीं है हमारे पास, आपको कुछ नहीं पता है, काफ़ी सारे लोग लिखते हैं कमेंट में। तो देखो भाई, लिखो, मुझे जो ABCD आती है वो आती है, ठीक है, आपको जो आता है वो आता है,
ठीक है। मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कुछ पता नहीं है, और पता है तो भी मैं कोई बहुत बड़ी वो हूँ, ठीक है। मैं अपने काम से, मैं अपनी नॉलेज से संतुष्ट हूँ। सीखने की कोशिश लगातार मेरी जारी रहती है, ठीक है। और ये देखिए, ये चैनल तो यूं ही चलेगा, ठीक है। आप चाहे कितने ही मैसेज लिख लो, नफ़रत भरे लिख लो, या फिर मेरे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा लो, कुछ भी लिख के। कुछ लोग तो ऐसा लिखते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, वो नहीं पता। तो उन सबको कह देना चाहता हूँ, भाई देखिए, मुझे पता है नहीं पता है, उससे आप लोग इत्तेफाक मत रखिए। आप लोगों को ये चैनल सही नहीं लगता, आप लोगों को यहाँ की जानकारी सही नहीं लगती, कोई बेहतर बताता हो तो भाई साहब बिल्कुल अनसब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोग स्वतंत्र हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह से अनफॉलो करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। मुझे वो नहीं चाहिए सिस्टम कि मुझे आप लोग फॉलो करिए ही करिए। आप लोगों को बेहतर लगता है तो करिए दोस्तों, और मेहनत करता रहूँगा। अब कोई इसी को लोगों को ये लगता है ना कि आप लोग ऐसा क्यों कहते हो, कई लोगों को ये भी लगता है कि घमंड में बोलते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, काम करूंगा तो चैनल आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें घमंड जैसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। 7 साल हो गए भाई, ऐसी कोई चीज़ कभी माइंड में नहीं आई। आप हैं तो हम हैं, इस बात को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, जो अननेसेसरी तरीके के होते हैं, उनके लिए तो देखिए कुछ भी मान सकते हो, ठीक है भाई। वो लोग हट जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। 7 साल हो गए, 3, साढ़े 3, 4 लाख लोगों का आज के दिन आरएनएस है। यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर सबको जोड़ लगो तो 4 लाख लोग हैं मेरे पास। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई। काम करता हूँ अपने शौक़ के लिए करता हूँ, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखें, कमेंट लिखने वाले बेसिकली, ठीक है। और ना घमंड कभी किया है और ना इन फ्यूचर करेंगे। ये तो काम है यार हमारा, इसमें घमंड जैसी कोई बात नहीं। लेकिन लिखने वाले लिख देते हैं, तो उनके लिए यही कहूँगा भाई, इस तरीके से जीलिए से भरे मैसेज मत करो, ठीक है, जिससे आप लोग की ये नफ़रत हमें पता चले, ठीक है। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से भी। मैं वीडियो नहीं डालूं तो नहीं डालूं यार, 20 दिन नहीं डालूं, इसमें मेरी तो मर्जी चलेगी ना भाई, ठीक है। अब ये तो कोई है नहीं कि मुझे किसी को, मैंने आप लोगों को पेड कर रखा है कि आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो कि लो भाई आज बताना ही ज़रूरी है। भाई नहीं लग पाता तो नहीं लग पाता, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं डेली आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूं। टेलीग्राम पर पोस्ट हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे अखबार की न्यूज़ डाल रहे हैं, और चीज़ें डाल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वीडियो डालें तो ही कुछ होगा। भाई कोई और चैनल भी आप लोग देख सकते हो। उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जो सही लोग हैं उनको सबको मेरा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, ठीक है। और आशीर्वाद उनको भी जो इस तरीके की भाषा लिखते हैं, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से जब कोई जानकारी नहीं दी तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। उन सबको कह दूं कि आप लोग अपने खुद पर ध्यान दें। आरएनएस स्वतंत्र है, आरएनएस एक विचार है, ठीक है, जहां सच्चाई और अच्छाई के साथ खबरों को बताया जाता है। और हम खुद अपने आप में सक्षम है यार। आपका जो सर्टिफिकेट है कि हमें कुछ नहीं आता, तो मान लो कि हमें नहीं आता, ठीक है। जो लोग हमें जानते हैं, या हमारी आत्मा जानती है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। और परिपूर्ण इस दुनिया में कोई नहीं है, संपूर्ण कोई नहीं है, ठीक है। वो परमात्मा है संपूर्ण। तो इसलिए भाई ऐसे कमेंट करने वाले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग सुधर लीजिए अपनी चीज़ों को। तो साथियों, ये जानकारी था, और बिल्कुल भी चिंता देखी करो मत। वैकेंसी सारी पूरी होंगी, भर्तियां सारी पूरी होंगी, नियुक्तियां भी होंगी सारों की। बस ये थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है, ठीक है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। एएनएम बहनों को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोगों को खुशियां मिलने वाली हैं, और सभी को मिलने वाली है, ठीक है। मेरा तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि यार देखो, चिंता मत करो। और भाई ज़्यादा जल्दी है नियुक्ति की, तो देखो बैठ जाओ फिर धरने पे, और भी जल्दी थोड़ा काम हो जाएगा। लेकिन फिर डर लगेगा आप लोगों को। कई लोग तो डरते हैं कि धरना प्रदर्शन कर दिया तो कहीं सिफू ये ना कर दे या सरकार ये ना कर दे। तो जब आप अपनी ताकत को पहचानोगे, संवैधानिक जो ताकत है, तो अच्छा ही रहेगा। और धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता तो जो हो रहा है वो होने दीजिए, देखिएगा आप लोग। और अगर धरना प्रदर्शन कर सकते हो तो करो भाई, ठीक है। कम से कम नर्सिंग ऑफिसर, फार्मा वाले तो कर ही सकते हैं ना, कि और जल्दी थोड़ा काम करा जाए, और तेज़ करा जाए, दिन रात करके पोस्टिंगों को अक्टूबर में कर दिया जाए सारों को, या उससे भी पहले संभव हो तो कर दिया जाए। लेकिन करना तो आप लोगों को ही है। तो ये है दोस्तों पूरी बात। और ये जो कैलेंडर था, इस पर तो पता ही है दोस्तों, वो गांव में कहावत है ना कि इस पर तो क्या ही कहें अब, ठीक है। थोड़ा सा गलत शब्द है, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था इस कैलेंडर पर, तो ठीक है ना, बारिश पड़ गई भाई इस कैलेंडर पे, तो ये समझ लो आप लोग।
तो ये जानकारी था दोस्तों, सभी को शुभकामनाएं मेरी, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को वॉच करने के लिए। टेलीग्राम बंद हो सकता है, कभी भी भाई बैन हो सकता है। व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाओ आप लोग, ठीक है। नर्सिंग हो, कैसी भी भर्तियों के लोग हो, सभी जुड़ सकते हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग का नहीं है भाई ये। व्हाट्सअप चैनल पे सारी खबरें आएंगी मिक्स वक्त, ये नहीं है कि भाई नर्सिंग की नहीं आए, नर्सिंग की आएंगे, नहीं, इस पर सब आएंगी। और क्योंकि मैं एक ही चैनल रखने वाला हूँ ये, क्योंकि व्हाट्सअप पे मैं एक ही चैनल रखने वाला हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने अलग अलग कर दिए थे, नर्सिंग का अलग कर दिया था और अदर्स का अलग कर दिया था, टेलीग्राम पे कर दिया था मैंने। लेकिन भाई साहब व्हाट्सअप पे यही चैनल रहेगा, इसमें नर्सिंग का भी अपडेट्स आप लोगों को मिला करेगा और इसमें अदर्स जो अपडेट्स अदर वैकेंसीज को मिला करेंगे। तो ये हम एक ही चैनल रखने वाले हैं व्हाट्सएप पे, तो ठीक है। तो ये जानकारी था साथियों, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग, धन्यवाद आपको इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और कैसे हैं आप सब, ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। और ये खबर था टेलीग्राम का। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, ये शिकायत रहती है आप लोगों से, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लो, ये सब तक पहुंचाओ इस जानकारी को, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।